नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जहां एक तरफ महाराष्ट्र चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता को साधने की पूरी कोशिश में हैं और साथ ही अगर देखें तो महाराष्ट्र में जनता के बीच इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाते भी नजर आए हैं। लेकिन जहां एक तरफ महाराष्ट्र में चुनावी डंका बजा दिया, तो वहीं अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो राहुल गांधी के एक आर्टिकल ने चुनावी सरगर्मियां तेज करके रख दी हैं। साफ तौर पर कहें तो राहुल गांधी के एक आर्टिकल ने चुनावी गलियों में सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार को कई सारे सवालों के घेरे में ला दिया है। अब राहुल गांधी के आर्टिकल में क्या है? राहुल गांधी ने कौन से एकाधिकार का जिक्र किया है जिससे बीजेपी के मान पर ठेस पहुंची है, और राहुल गांधी के इस आर्टिकल को लेकर तिलमिलाई बीजेपी से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, एक एक करके आपको इस रिपोर्ट में सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी के उस आर्टिकल का जिक्र कर लेते हैं जिसने ये सारी खबरों को सींचा है। यानी कि ऐसा क्या लिखा था उस आर्टिकल में जो जनता तो जनता, सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी की भी नींद उड़ा चुका है। दरअसल एक अखबार में छपे एक लेख की चंद लाइनों ने सियासी गलियारों की हलचल तेज कर दी है। लेख के मुताबिक आपको बता दें कि राहुल गांधी का ये कहना है कि मूल ईस्ट इंडिया कंपनी देश से 150 साल पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन अब उसकी जगह नई नस्ल के एकाधिकारवादियों ने ले ली है। लोकसभा में नेता विपक्ष ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक ताकत के दम पर नहीं बल्कि भारत पर नियंत्रण कर देश को गुलाम बनाया। राहुल गांधी ने इस लेख को सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। राहुल गांधी ने लिखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश के राजाओं और नवाबों के साथ साझेदारी कर, उन्हें रिश्वत देकर या फिर डरा धमकाकर इस देश पर नियंत्रण किया। उन्होंने हमारे देश के बैंकिंग, प्रशासनिक और सूचना तंत्र पर नियंत्रण किया। हम किसी देश से अपनी आजादी नहीं हारे बल्कि हमें एक एकाधिकारवादी निगम ने हराया और फिर दमनकारी तंत्र चलाया। अब मूल ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म हो गई है, लेकिन अब उसकी जगह एकाधिकारवादियों की नई नस्ल ने ले ली है। अब इस लेख के माध्यम से राहुल गांधी ने जनता को भारत देश में चल रही नई स्थिति के बारे में समझाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन राहुल गांधी ने किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का नाम नहीं लिया, पर राहुल गांधी के इस लेख को केंद्र सरकार पर हमला माना जा रहा है, या यूं कह ले क्योंकि राहुल गांधी अक्सर सरकार पर कुछ पूंजीपतियों का समर्थन करने का आरोप लगाते आए हैं या लगा भी चुके हैं, इसलिए इसे सरकार पर हमला माना जा रहा है। अब राहुल गांधी ने लेख में लिखा है कि ये एकाधिकारवादी बहुत ज्यादा संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, जबकि भारत देश सभी का है और इससे असमानता बढ़ रही है। हमारे संस्थान अब हमारे लोगों के नहीं, वे एकाधिकारवादियों के इशारे पर चलते हैं। लाखों व्यवसाय नष्ट हो गए हैं और भारत अपने युवाओं के लिए रोजगार पैदा नहीं कर पा रहा है। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा है कि अपना भारत चुने, निष्पक्ष खेल या एकाधिकार, नौकरियां या कुलीन तंत्र, योग्यता या संबंध, नवाचार या डराने धमकाने वाला माहौल, संपत्ति सभी के लिए या फिर बस कुछ लोगों के लिए। राहुल गांधी ने इस लेख में ये सारे सवाल खड़े कर दिए जो कहीं ना कहीं बीजेपी को रास नहीं आए हैं। अब बता दें कि इस लेख में राहुल गांधी ने भारत में हो रहे व्यवसाय पर चर्चा की है और कहीं ना कहीं जनता को ये समझाने की कोशिश की है कि भारत में जो व्यवसाय हो रहे हैं वो बस नाम मात्र हैं, इस पर मालिकाना हक बाहरी मालिकों का ही है। गांधी ने अपने लेख में कहा कि भारत माता अपने सभी बच्चों की मां है, उनके संसाधनों और सत्ता पर कुछ लोगों का एकाधिकार भारत मां को चोट पहुंचाता है। मैं जानता हूं कि भारत के सैकड़ों प्रतिभाशाली कारोबारी एकाधिकारवादियों से डरते हैं। क्या आप उनमें से एक हैं? आप एकाधिकारवादियों द्वारा राज्य के साथ साठगांठ करके आपके क्षेत्र में घुसने और आपको कुचलने से डरते हैं। आयकर, सीबीआई या ईडी के छापों से डरते हैं जो आपको अपना व्यवसाय उन्हें बेचने के लिए मजबूर करेंगे। वे आपको हराने के लिए खेल के नियमों को बीच में ही बदल देंगे। अब इससे कहीं न कहीं इस लेख में राहुल गांधी ने एकाधिकार को जोड़ते हुए इस पूरे मामले को ईडी, सीबीआई से भी जोड़ दिया है और ये बता दिया है कि ईडी, सीबीआई भी इस तंत्र का एक बड़ा हिस्सा है। ईडी, सीबीआई जिसे साफ तौर पर भारत की राजनीति में किन वजहों से जाना जाता है, ये फिलहाल तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि समझदार के लिए इशारा ही काफी है। लेकिन कहीं न कहीं इन सबसे ये साफ है कि राहुल गांधी ने इस आर्टिकल के जरिए जनता को भारत की मौजूदा स्थिति की जानकारी देकर सचेत रहने की सलाह दी है। लेकिन जहां एक तरफ राहुल गांधी अपने इस आर्टिकल को जनता को सचेत करने की राह पर पहली कोशिश बता रहे हैं और इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट भी कर रहे हैं, तो वहीं अब इससे बीजेपी के नेता काफी तिलमिलाए नजर आ रहे हैं
और अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। इस लेख की चंद लाइनों को लेकर सत्ता में बैठी बीजेपी इसे अब मुद्दा बनाती नजर आ रही है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उदयपुर के राजा लक्ष्य सिंह मेवाड़ ने खूब निशाना साधा है राहुल गांधी पर। राहुल गांधी ने अपने लेख में वर्तमान व्यापार और बाजार परिदृश्य पर विचार प्रस्तुत किए थे। राहुल के विचार बीजेपी और एनडीए सरकार को पसंद नहीं आए। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर अपना लेख साझा करते हुए जनता से अपना भारत चुनने की अपील की है, जो इस वक्त बड़ा मुद्दा बन गया है। राहुल गांधी ने लेख में लिखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को चुप करा दिया था। ये अपने व्यापारिक कौशल से नहीं बल्कि अपने दबदबे से चुप कराया गया था। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी के उस लेख की शुरुआती कुछ लाइनों ने राजशाही परिवार के लोगों को नाराज कर दिया है। राजस्थान के डिप्टी सीएम और जयपुर के पूर्व शाही परिवार की सदस्य दिया कुमारी ने एक्स हैंडल पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है और एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए दिया कुमारी ने लिखा है कि मैं संपादकीय में राहुल गांधी की ओर से भारत के पूर्व शाही परिवारों को बदनाम करने के प्रयास की कड़ी निंदा करती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि एकजुट भारत का सपना भारत के पूर्व शाही परिवारों के अत्यधिक बलिदान के कारण ही संभव हो सका है। ऐतिहासिक तथ्यों की अधूरी व्याख्या के आधार पर किए गए निराधार आरोप पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। अब ये तो हुआ, लेकिन आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है और अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि नफरत फैलाने वालों को भारतीय गौरव और इतिहास पर व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी का भारत की समृद्ध विरासत के बारे में अज्ञान और उसका औपनिवेशिक मानसिकता सभी सीमाओं को पार कर गई है। सिंधिया ने आगे कहा है कि यदि आप राष्ट्र को उन्नत करने का दावा करते हैं तो भारत माता का अपमान करना बंद करें। अब जहां एक तरफ राहुल गांधी ये दावे कर रहे हैं कि भारत में एक बार फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कब्जा कर रखा था वैसी ही स्थिति बन गई है, वैसा ही माहौल दिख रहा है, तो वहीं अब दूसरी ओर बीजेपी के आला नेता राहुल गांधी के इस लेख को शाही परिवार को बदनाम करने की साजिश करार रहे हैं और साथ ही साथ इस लेख को भारत माता का अपमान बता रहे हैं। लेकिन अगर हम साफ तौर पर देखें तो राहुल गांधी ने विशेष तौर पर अपने इस लेख में किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का नाम नहीं लिया, बल्कि नेता विपक्ष ने देश की हाल की स्थिति को देखते हुए आर्टिकल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है या कह लें कि अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लेकिन बीजेपी के आला नेताओं का ये मानना है या इस लेख के ये मायने निकाले जा रहे हैं कि राहुल गांधी ने इस लेख के माध्यम से बीजेपी पर हमला करने की कोशिश की है। लेकिन बीजेपी नेताओं ने जिस तरह से इस आर्टिकल को लेकर वार करने की कोशिश की है या कह लें कि राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की है, उससे ये साफ है कि राहुल गांधी के इस आर्टिकल ने बीजेपी की मुश्किलें तो बढ़ा दी हैं और क्या पता उस लेख से कुछ ऐसे तथ्य छिपे हो जो जनता के सामने खुल जाने का डर बीजेपी हाईकमान को सता रहा है, जिस कारण बीजेपी के दिग्गज नेता सफाइयां देते फिर रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी के लेख ने कई मायनों में चुनाव से पहले सरगर्मियां तो तेज कर दी हैं। जहां एक तरफ चुनावी माहौल में महाराष्ट्र चुनाव के बीच राहुल गांधी महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाते नजर आ रहे थे, तो वहीं अब दूसरी ओर उनके आर्टिकल ने सियासी गहमागहमी को तेज कर दिया है। जैसे मानो इस वक्त ऐसा माहौल नजर आ रहा है कि चारों तरफ बस राहुल गांधी ही छाए हुए हैं। हर तरफ उनकी ही चर्चा हो रही है, चाहे उनके बयानों की या आर्टिकल की, चाहे महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी के दिए गए भाषण की। अब मीडिया में छपा ये लेख यानी कि राहुल गांधी का ये लेख कई मायनों में इस वक्त बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल भी बना रहा है। वैसे भी अगर देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकसभा चुनाव के समय से ही राहुल गांधी ने भारत की राजनीति में अपनी पकड़ बना कर रख ली है और कहीं न कहीं राहुल गांधी अब जनता के बीच लोकप्रिय नेता बनकर उभर रहे हैं और जनता का विश्वास और भरोसा भी राहुल की तरफ देखा जा रहा है। और आने वाले आगामी चुनाव में राहुल की लोकप्रियता कहीं न कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करती नजर आती है। फिलहाल के लिए तो इस खबर में इतना ही, लेकिन राहुल के इस आर्टिकल को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी इस आर्टिकल के माध्यम से भारत की जनता को? आप कमेंट में जरूर बताइए और अपनी राय जरूर दीजिए। खबर को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।